सर से कहा, सर ध्यान तो करते हैं पर लगता तो है नहीं। ऐसा रिपीटेडली 3 या 4 बार। सर का पेशेंस का भी तो कोई हिसाब होता है ना, कि सर भी कितनी बार कहेंगे कि कोई बात नहीं ध्यान करिए, कोई बात नहीं ध्यान करिए। जब वो 5th टाइम वो आया ना, सर ने दोनों हाथों से थेड़ मेरे गाल पे चाटे मारे। बॉडी मेरी कहे कि आज काट के मैं तेरे 2 टुकड़े कर दूंगी, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द मैडम कि बियर नहीं कर सकती थी। सर एक टापू टाइप पे बैठे हुए हैं, बाहर बहुत सारे लोग जैसे उनकी तरफ बैगिंग टाइप कर रहे हैं। वहाँ गई तो वहाँ कृष्णा भी है और सर है और जीसस है, और वो एस्ट्रल ट्रैवल था, मेरी इमेजिनेशन थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जो मेरे हस्बैंड हैं, अगर आपने कभी देखा होगा, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो आप बिलीव कीजिए कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी इस शादी में। मैं बहुत पंडितों के बहुत जगह चक्कर काट चुकी थी। जहाँ कोई कहता था, अगर आपने मुझे ये भी कहा ना कि उस में रात को 12 बजे जाना है, वहाँ आप जाओ, काम आपका हो जाएगा, तो मैं रात के 12 बजे भी जाने के लिए तैयार। मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या क्या करा मैंने और कहाँ कहाँ गई। और नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अभी तक पिरामिड मास्टर विभा गुप्ता जी से सुन रहे थे कि कैसे उनकी जीवन की यात्रा रही और उनके जीवन में अध्यात्म PSSM के माध्यम से, पत्री जी के माध्यम से जो बीज बोए गए, उन बीजों के माध्यम से कैसे उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, कैसे उन्होंने नए नए लेसन सीखे और नए चैलेंजेस को कैसे लिया, तो उन्हीं से जानते हैं उनकी इस सुंदर यात्रा को। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है विभा गुप्ता जी आपका इस मंच पर। विभा जी, जैसा कि आपने बताया था अभी तक कि आप जब वैजाग गए थे और वहाँ से आपको जो एनर्जी मिली, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस ऊर्जा से आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई? अरुणा जी, मेरे अंदर तो बहुत गजब का डिफरेंस आया एकदम। असल में मैं आपको बताऊं, मैं बहुत एक पैम्पर्ड वाइफ रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और जैसे मेरा क्या था कि थोड़ा सा फिजिकल चैलेंज समझ लीजिए, या थोड़ा सा मैं नाजुक समझ लीजिए आप मुझे, कि भाई थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो, या कुछ भी जरा सा परेशानी हुई तो एक ब्रोफेन खा ली। तो आप ये समझिए कि ब्रोफेन 200 mg की मैं रेगुलर खाया करती। रेगुलर मीन्स जब भी मुझे कुछ लग रहा है कि मैं थक गई या कुछ है, मैं ब्रोफेन। और जब आप एक कोई भी चीज़ को रेगुलर लेते रहते हैं तो वो अपना असर कम कर देती है। वो 200 से मैं 500 mg तक पहुंच गई थी। और मैं 500 mg ऐसे खा लेती थी जैसे कोई बच्चा गोली टॉफी खा लेता है ना, ऐसे मेरे को जब भी लगता था, तो मेरे हस्बैंड मतलब कहीं बाहर भी जाते थे तो मेरे हस्बैंड अपने पास रखते थे पॉकेट में, कि उनको लगा कि जरा सा विभा टायर्ड फील कर रही है, फौरन निकाला, मुझे एक गोली दे दी, गोली खा लो। मैं खा लिया करती थी। अब हम वाइजैक पहुंचे, वहाँ तो एनर्जीज का तो वहाँ तो ब्लास्ट होता है, आपके अंदर भी होने लगता है फिर वो ब्लास्ट। तो जब हम गए थे, हम बाई ट्रेन गए थे और बाई ट्रेन ही हम वापस आए। तो हमारी शायद 2 नाइट की जर्नी थी, तो हमें बड़ा एग्जॉस्टिंग जर्नी थी 2 नाइट की। तो बड़ा टाइम लगा था पहुंचने में कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वापसी में भी कभी आएगा, वो तो जितनी गए हैं उतना ही वापसी में भी होना चाहिए सेम। आप बिलीव शायद कोई भी नहीं करेगा, जब वापसी में हुआ तो एक रात निकल गई, दूसरी रात के बाद हम कह रहे हैं एक रात निकल गई, नहीं नहीं, अभी तो हम बैठे ही थे। हमें समझ में नहीं आया कि इतना जल्दी कैसे टाइम हो गया। खैर, हम बहुत सारे लोग गए थे, तो हम जब इतने सारे लोग गए हैं तो उसका सामान भी उन लोगों का बहुत सारा होता है। तो हम लोग सबका सामान उतारा गया स्टेशन पर।
तो मेरे साथ मेरी बहन थी, बहन के बच्चे थे, बहुत लोग थे हम लोग। तो ये पता था कि विभा गुप्ता तो कोई सामान नहीं उठाएगी, उसका पर्स भी, क्योंकि इतनी स्टेयर्स चढ़नी है, जब तो अब लिफ्ट वगैरह और एक्सीलेटर वगैरह होगा, जब तो कुछ नहीं होता था, तो कि भाई ये तो अपना पर्स भी दूसरों को ही पकड़ा देगी कि भैया इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, मेरा पर्स भी तुम ही पकड़ो। तो सब अपना मैनेज कर रहे थे कि कुली को बुलाते हैं, क्या करते हैं, कौन उठाएगा, क्या करेगा, सब लोग अभी सोच रहे हैं। इतने आप बिलीव करिएगा कि मैंने एक हाथ में इधर से एक अटैची उठाई, एक हाथ से इधर से अटैची उठाई, कंधे पे एक बैग डाला और मैं स्टेयर्स चढ़ गई। जब मैं आधी चढ़ी तो उन लोगों को देखा कि अरे ये, तो सबने एकदम मेरे को अरे आप बुरा मान गई भाई, क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि भाई ये तो उठाएगी नहीं। तो वो सबके मुंह पर भी था कि भाई मौसी नहीं उठाएंगी, दीदी नहीं उठाएंगी, विभा नहीं उठाएगी, सब ऐसे ही बोल रहे थे कि भाई बाकी सब उठाएंगे, ये तो उठाएंगी नहीं। तो बुरा मान गई, बुरा मान गई। मैं कहा बुरा नहीं मानी, मैं तो अपने खुशी से, बुरा भी मान के आदमी एक उठा लेगा, 3 4 उठा के थोड़ी चल लेगा। और मैं बड़े आराम से, सारी इतनी स्टेयर्स होती हैं, आराम से चल गई, फिर चले चले जा रही हूँ, और सबसे स्पीड मेरी तेज। मेरे को खुद भी समझ में नहीं आया। और घर आई, क्योंकि मदर इन लॉ के पास हम सब कुछ, बच्चों को भी और सब कुछ छोड़कर गए थे। तो आने के बाद मुझे ये पता ही नहीं कि मैं एग्जॉस्ट हूँ। एग्जॉस्टिंग क्या होती है मुझे नहीं मालूम। मैंने आते ही मशीन लगा ली कि भाई इतने दिन के कपड़े हैं, मशीन लगा लो। मम्मी, मेरी मदर इन लॉ कह रही कि विभा ऐसी आफत क्या है, सुबह लगा लेंगे। अरे मैंने कहा छोड़ो ना, और लगाते हैं तो काम निपटेगा, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी इतनी थी। मुझे मालूम नहीं कि वो वाली विभा कहाँ है जो हर वक्त कहती थी, क्योंकि हमारा जो घर था वो 3rd फ्लोर पे था, और वहां पर कोई लिफ्ट वगैरह, पुरानी दिल्ली में तो कोई लिफ्ट वगैरह नहीं होती, तो पैदल ही गए हैं हम ऊपर। और मैं, मतलब मेरा हमेशा 3rd फ्लोर जाने के बाद, मतलब मेरे से 5 मिनट तो किसी को बोलने की परमिशन ही नहीं थी कि कोई प्लीज इस समय बोलो मत, मैं 3 जीने चढ़कर आई हूँ, इतनी एग्जॉस्ट हूँ, और सिर्फ अपना पर्स कंधे पर लेकर आई हूँ, और तो कुछ का मतलब ही नहीं उठता था। मैं इतनी एग्जॉस्ट, और मेरे अंदर वो मम्मी भी देख रही है कि विभा को क्या हुआ है, और मुझे नहीं मालूम विभा को क्या हुआ है। विभा इतनी एनर्जीज लेकर आई, और उसके बाद से आज तक मुझे नहीं मालूम मैडम की ब्रुफिन आती भी है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मैंने पहला फेज तो ध्यान का ये करा, मतलब और कुछ चीज अभी मुझे नहीं मालूम थी कि मुझे ध्यान से क्या डिफरेंस आया है, क्या नहीं आया है। वहाँ एनर्जीज फील हो रही थी, सब कुछ था, पर सबसे पहला मेरे को डिफरेंस ये आया। तब भी वो चीज मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे को ध्यान से डिफरेंस आया है। फिर उसके बाद मैम, हम लोग एक गुड़गांव में मॉल है, तो हम घूमने गए। तो मॉल में जब हम घूमने जाते हैं तो मैं जनरली ना थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ देखती रहती हूँ कि कोई मुझे बैठने की जगह मिल जाए। तो राजीव गुप्ता जी कभी थकते नहीं है, ये कहते हैं ठीक है तुम बैठने की जगह देखो। उस दिन मैडम मैं घूमे जा रही हूँ, अभी यहाँ भी चलते हैं, अभी यहाँ भी चलते हैं, अभी यहाँ भी चलते हैं। और फिर ये कहने लगा, भैया विभा, तुम जितनी एनर्जी लेकर आई हो ना, मैं नहीं लेकर आया, मैं अब थक गया हूँ, मुझे हिला कर दिखाओ तुम, मैं नहीं अब हिलूंगा। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई। मतलब मेरे को सर ने सबसे पहले मेरे अंदर एनर्जी डालकर मुझको बताया कि जिस चीज की तुम्हारे पास कमी थी, मैं पहले तुम्हारे को वो चीज देता हूं, तब तुम टेस्ट करोगी, तब तुमको पता चलेगा कि ध्यान से फायदे क्या होते हैं। जब तक मुझे ध्यान का फायदा वगैरह कुछ ऐसा पता नहीं था, बस ध्यान, हाँ ध्यान मेरे अंदर घुस गया था, मुझे ध्यान अच्छा लगने लगा था, मैं अब ध्यान करने लगी थी। और उसके बाद मैडम, मैं मतलब कहीं भी कोई क्लास हो रही है, कहीं किसी के घर में कोई क्लास हो रही है, मतलब मुझे जाना है, कहीं भी कुछ हो रहा है, मैं वो मिस नहीं, मुझे दिल्ली में जो भी पता चल जाए मैं मिस नहीं करती थी। ऐसे ही होते होते फिर कुछ समय निकल गया। फिर एक बार जयपुर में क्लास थी पत्री सर की, पत्री सर वहां से उसके बाद उनको उदयपुर जाना था।
विभा जी, इससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी सबसे पहली मुलाकात पति जी के साथ कब हुई? मेरी सबसे पहली मुलाकात तो वाइजैक में ही हुई, पर तब मेरा इंटरेक्शन नहीं सर से हुआ था। हाँ, सर ने बुलाया था पास में, सब कुछ हुआ था, पर मेरा कोई ऐसा खास इंटरेक्शन नहीं हुआ था सर से। उसके बाद दिल्ली एक बार सर आए, तो वही शक्ति गुप्ता जी ने मुझे बताया कि दीदी सर आ रहे हैं, आप आइए। देखिए, जब नए नए आप होते हैं ना, तब आपका ध्यान लगता है और नहीं लगता है, लगता है नहीं लगता है, आप इस भंवर में उलझे रहते हैं कि लगा या नहीं लगा। तो हमने देखा कि सभी सर से बात कर रहे हैं। अब वो लगता है ना, अपने को भी चुल होती है कि जब सभी बात कर रहे हैं तो हम भी करें, पर हमारे पास तो कुछ बात हो तो करें ना, कुछ बात तो है ही नहीं। तो सर जैसे मुझे मिले तो सर से कहा, सर ध्यान तो करते हैं पर लगता तो है नहीं। सर कहने कोई बात नहीं, आप करिए, धीरे धीरे लग जाएगा। अब छोटी सी गैदरिंग थी, तो सर मुझे उसी एरिया में, क्योंकि छोटा सा एरिया था, थोड़े से लोग थे, दोबारा से सर मिल गए। मैंने फिर सर से दोबारा से कहा, सर ध्यान तो करते हैं सर। मतलब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ध्यान कीजिए, धीरे धीरे लगने लगेगा। ऐसा रिपीटेडली 3 या 4 बार हो गया। सर का पेशेंस का भी तो कोई हिसाब होता है ना, कि सर भी कितनी बार कहेंगे कि कोई बात नहीं ध्यान करिए, कोई बात नहीं ध्यान करिए। जब वो 5th टाइम आया ना मैडम, सर ने दोनों हाथों से थेड़ मेरे गाल पे चांटे मारे। तुमसे कहा है ना, ध्यान करो, करोगी तो अपने आप हो जाएगा। मैडम, इतने लोगों के बीच में चांटे पड़े, जिंदगी में पहली बार। कोई तो, मतलब मैं कह रही हूँ मैं आपको कि पैम्पर्ड वाइफ हूँ कि कोई मुझे यूं करके नहीं देखता, और यहाँ तो मैंने सरेआम इतने लोगों के बीच में चांटे खाए हैं। पर मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि उन चांटों को खाने के बाद भी मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई। ये पहली बार मेरी लाइफ में मैंने ये अनुभव करा कि इन चांटों ने मुझे शर्मिंदा नहीं करा। नहीं तो कोई और टाइम शायद कोई और सर की जगह होता तो शायद मैंने ऐसे पकड़ लिया होता, या मैंने भी उनको कुछ कहा होता कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, या कुछ भी नहीं। चांटा खाया और एक तरफ को हो गई और समझ में आ गया कि ध्यान करना है। मैंने सर के साथ बाद में शेयर भी करा, और मैं जो समझ पाई उस समय नहीं समझी, पर बाद में मेरे को समझ में आया। और मैंने सर से, मैंने आपको बताया कि मैं सर से शेयर कर लिया करती थी, तो मैंने सर से शेयर करा। मैं कहा, सर जनरली चांटा कोई भी एक ही हाथ से मारता है, चाहे सीधे से मारे या उल्टे हाथ से मारे, एक ही हाथ से मारता है, दोनों हाथों से नहीं मारता। पर उस दिन आपने मेरे दोनों गालों पे मारा, क्योंकि मुझे आपने ना मुझको अलाइन करना था। मैंने कहने लगे, पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता। तो सर कभी किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं लेते थे, सर की एक क्वालिटी थी। पर मैडम, सही में सर ने उस दिन मुझे अलाइन कर दिया। ऐसे फिर मेरा एक बार और ऐसे ही एक्सपीरियंस हुआ, हम सर के साथ तब एक बार फिर एक और प्रोग्राम में हम गए। तब भी मैंने देखा कि तब क्या हुआ कि शक्ति गुप्ता जी हमको लेके जाती थी हर जगह, तो उसने फर्स्ट रो में सर के साथ हमको बैठा दिया। और आपका भी ये एक्सपीरियंस होगा कि सर कहते हैं 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर। और मैडम, जब मैं पहली बार सर के सामने बैठी और बॉडी मेरी कहे कि आज काट के मैं तेरे 2 टुकड़े कर दूंगी, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द मैडम कि बियर नहीं कर सकती थी मैं वो दर्द। और क्योंकि सर बिल्कुल ऐसे सामने बैठे हुए थे, तो आप रिएक्शन भी नहीं ला सकते चेहरे पर, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि ये सर हैं। तो आप करे जा रहे हैं ध्यान, आप कह रहे हैं 5 मिनट और, तो तसल्ली सी हो जाती है कि चलो बस 5 ही मिनट तो रह गए, अब तो खत्म होने वाला है। पर सर के तो 5 मिनट चले ही जा रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद कहते हैं 5 मिनट मोर, 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर। मैडम, वो बड़ी मुश्किल से वो समय निकला। खैर, जैसे तैसे वो समय पास हुआ, हमने वो सब करा के, जब तक हम वाइजैक हो आए थे, तो फिर हमने देखा कि सबने सर को घेर रखा है और सब सर से शेयर कर रहे हैं। तो वो वही वाली बात मैंने कहा कि वो अंदर से कुछ होता है ना कि हम भी कुछ जिसे चुलबुली सी लगती है कि हम भी कुछ शेयर करें। तो मैं बहुत पीछे को खड़ी थी, तो मैंने धीरे से बोला
मैं कहा सर हम भी वाइजैक गए थे। सर तो सर है, सर तो सुन लिया। सर ने मेरा दोनों हाथ पकड़े और मैडम एक तरफ ले जाके बैठ गए। मैंने कहा भाई यार ये क्या हुआ, सर पास में बैठा के क्या करेंगे। सर हमें ले जाके बैठा गए और कहने लगे और बताइए वाइजैक में क्या हुआ था, आपका क्या अनुभव है, क्या है। कुछ ऐसा तो अनुभव क्या बताएं, एकदम हिम्मत भी तो नहीं होती ना कि कुछ आप सर को बताएं कि भाई क्या अनुभव है। इतने में और सर बिल्कुल कह रहे और उससे पहले मैं सर से सुन चुकी थी कि मैं बहुत साधारण सा पुरुष हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ, ये मैं सर से सुन चुकी थी। और सर की वेशभूषा भी यही बताती थी कि सर बहुत साधारण है। इतने में मैडम जैसे आप बैठे हुए ना, तो आपके पीछे जैसे जगह है, ऐसे पीछे से 2 लोग निकले और वो निकल के उन्होंने सर से पूछा कि सर हमारा ये काम नहीं हो रहा, कैसे होगा। तो मेरे मन में मन तो बोलता रहता है ना, मन में आया क्या पूछ रहे हैं, ये तो साधारण से आदमी है, इनको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैडम सर ने सुन लिया, अंदर बोला था मैंने, सर ने सुन लिया। है मैडम जी, मैं साधारण सा आदमी हूं, मुझे क्या पता। ये क्या, उस दिन सर की डेप्थ पता चली पहली बार कि हम सोचते हैं कि साधारण वेशभूषा में मीन साधारण। तो मैडम मैं पहली बार सर का वो जो टेस्ट करा मैंने कि सर तो बहुत कह रहे हैं। फिर सर मेरे से अनुभव पूछने लगे। तो सर ने मुझसे बोला कि ऐसा है मैडम, आप पिरामिड बनवाइए। अभी मैंने अभी आपको बताया था, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी, अभी मैं उस फेज में ही थी। ऐसा नहीं था कि हम बहुत, थोड़ा सा ठीक हो गया था, पर ऐसा नहीं था कि हम कुछ अच्छी पोजीशन में आ गए। तो मैंने अपने मन में सोचा अभी मैं कहाँ से पिरामिड बनवा दूंगी, यहाँ तो मतलब सुबह के बाद शाम की सोचनी पड़ रही है, ये पिरामिड की बात कर रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा ऑड लगा कि कैसे ये मतलब बोल सकते हैं ऐसे। पर सर तो सर है, सर की करामातें मतलब फील होती हैं तो मैडम ऐसा अच्छा लगता है। सर ने विद इन सेकेंड बात बदल दी। मैडम ऐसा है, सबको ध्यान करवाइए। मैडम ने सर ने वो बात ही खत्म कर दी। सर ने वो मेरे को पढ़ लिया ना कि ये घबरा रही है पिरामिड बनवाने से, तो कह रहे ध्यान करवाइए। ध्यान करवाना तो बहुत आसान है ना। हाँ सर ध्यान करवाना तो आसान है, बस तो फिर सबको ध्यान करवाइए। ध्यान तो करवा सकती है, हाँ सर ध्यान करवा। सर आपको बहुत ईज कर देते हैं। सर आपको डिफिकल्टीज में, डिफिकल्ट पोजीशन में डालने ही नहीं देते अपने आप को। जहां आपको लगता है कि यहाँ मैं थोड़ा सा परेशानी आएगी, यहाँ तो ये तो डिफिकल्टीज हैं, मैं तो इसको पार ही नहीं कर पाऊंगा, सर आपको इजी वे पर दे देते हैं। मतलब ध्यान जितना सरल है ना, सर रास्ते भी उतने ही सरल बताते हैं। सर आपको कभी भी नहीं कहते कि आप पथरीले रास्तों पे चलो, आप पहाड़ पे चढ़ो, आप समुद्र में गोते लगाओ तभी आपको मणि और माणिक मिलेंगे। वो कहते कोई बात नहीं, आप यहीं बैठे रहो, मैं आपको यहीं दिलवा दूंगा। तो सर से जो सीखा ना मैडम, वो अब हर पल वो जो चीजें याद आती हैं कि हर मोमेंट पे सर से, हर मुलाकात में सर से क्या सीखा, वो सीखा। तो विभा जी, जैसे कि आप पति जी के साथ आपने यात्राएं भी बहुत करी हैं, ठीक है। जैसे जयपुर गई थी, वहाँ की यात्रा है, फिर आप उत्तरकाशी गई बहुत। तो हम आपके अनुभव वो जानना चाहते हैं। मैडम बड़े गजब के अनुभव है। मैं सबसे पहले जयपुर गई, मैं पहली बार बाहर सर के साथ गई और उसमें हमारी जो जसविंदर कौर जी हैं उनका बड़ा योगदान। वो मेरे पीछे पड़ गई कि विभा आपको जयपुर भी चलना है और जयपुर के बाद सर उदयपुर जाएंगे, आपको उदयपुर भी चलना है। मैं बिल्कुल मूड में नहीं थी, मैंने कहा मेरे को ये सब चीज़ों का शौक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं दिल्ली में करती हूँ। वो जैसे ऐसा होता है ना कि शायद समय आपका आ जाता है और वो उस मास्टर से कहलवाना होता है, वो मेरे पीछे ही मतलब इतनी बुरी तरह पीछे पड़ गई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। खैर हम जयपुर पहुंच गए।
जयपुर हम पहुंचे तो वहाँ जो वो मास्टर हैं वो मेरे से मिले और मेरा नाम भी जानते। विभा जी आप बहुत अच्छा ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि मेरा नाम ये कैसे जानते हैं और मेरी इतनी तारीफ कैसे कर रहे हैं। और फिर वो हम उन्हीं के साथ जहाँ प्रोग्राम था हमारा हम वहाँ गए तो वो कहने लगे आप स्टेज पर करेंगी ना, आप स्टेज पर बोलेंगी आप। मैं कहा सर मैं स्टेज पर नहीं बोलूंगी, मुझे स्टेज पर बोलना बिल्कुल नहीं आता है। कहले चलिए कोई बात नहीं अगली बार। मैंने बात खत्म हो गई। मैडम मैं वहाँ जाकर पर हम हॉल में जाकर बैठे, हम बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे। सर को आने में भी टाइम था। इतने में मेरी बहन की एक बिटिया है तो उसने मुझे इशारा करा दूर से कि मौसी इधर आओ। तो कुछ कहना होगा, कह ली जरा सा वहाँ चलो स्टेज पर, मतलब पीछे बैक स्टेज पर। मैं को कुछ बात होगी इन लोगों की, मुझसे कहना होगा बच्चों ने। हाँ, और वहां तक पहुंचते पहुंचते उसने मुझको कह दिया कि मौसी हमारे पास इस समय कोई बोलने के लिए कुछ नहीं है, फिलर चाहिए, आपको स्टेज पर बोलना है। मैं इतने बात करते करते मैं स्टेज की बैक स्टेज पे पहुंच ही गई थी। तो वहाँ मूल्या लेखिया वगैरह सब, हाँ मौसी मौसी आपको बोलना है आपको बोलना है। मैं पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं आज तक कभी स्टेज पर बोली नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकती और मैं बोलूंगी भी क्या। कुछ आपके पास मैटर तो होना चाहिए ना कि आप क्या बोलोगे। इतने मैडम मैं ये बात ही कर रही हूँ, इतने में स्टेज पर मेरा नाम अनाउंस हो गया। वो कहेगा देखो अब तो आपका नाम अनाउंस हो गया, अब आप चाहिए। मैडम वो क्या फोर्स थी, कौन सी एनर्जीज थी मुझे नहीं मालूम। और मैं स्टेज पर पहुंची और मैं क्या बोलती चली गई, मैंने क्या बोला ये मुझे आज तक नहीं मालूम है, पर मैंने उस पर बोला और बहुत क्लैपिंग हुई। और बाद में लोगों से ये भी सुना कि जो आपने वो बोला था ना वो तो हमारे दिल को टच कर गया। भैया मुझे भी बता दो क्या बोला था, मेरे भी दिल को टच कर जाए कुछ, मुझे पता ही नहीं। और सब वाह वाह कर रहे हैं। चलिए वो तो जयपुर का काम तो निमट गया, अब हमारे लिए फिनिश हो गया। हम सर के साथ हम उदयपुर चले गए। अब मैडम मुझसे बहुत ही सीनियर मास्टर हैं जसविंदर कौर जी, तो नेचुरली जो सीनियर मास्टर होता है तो वेटेज उसी के पास ज्यादा होती है और उसको ही मिलनी भी चाहिए। अब हम वहाँ जैसे हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ एक प्रोग्राम मतलब बैठे हुए थे लोग, तो सर मेरे पास बैठे हुए, विभा जी आप बोलो। मैं बोलूं, मैं कहा सर ये आप बोलो। मैं क्या बोलूं। मैडम खड़ी हो गई, बोलना है सर के आगे तो किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती ना। मैं बोली। अब वहाँ हमारा काफी लंबा था जाने का ना, कभी कहीं तो जहाँ जाओ। अब देखिए आपकी लाइफ के एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, वही तो एक्सपीरियंस है आपको सब जगह। आप एक्सपीरियंस नए कहाँ से लाओगे, वही तो एक्सपीरियंस आप बोलोगे। अब बोल रहे हैं तो एक बार फिर सर बैठे हुए, मैं बैठी हुई इधर, जसविंदर कौर जी बैठी हुई। तो वहाँ ना जहाँ नारायण सेवा संस्थान में गए थे तो उन्होंने बहुत सारे जो उनके एम्प्लॉयज थे उनको उनका प्रोग्राम था उनको बैठा रखा था। तो सर कहने लगे कि विभा जी बोलिए। मैडम आप बिलीव करिएगा मैं जैसे बच्चे ठनक जाते हैं ना, मैं ऐसे उस दिन सर के साथ ठनक गई। मैं सर मैं नहीं बोल रही मैं थक गई वो इसे बोल बोल के मैं नहीं बोल रही, अब इनसे गई है। सर बिल्कुल सीरियस, यह इन लोगों के सामने आपने बोला है। मैं कहा नहीं सर इनके सामने तो नहीं बोला। कहने बस तो फिर बोलो। अब सर के साथ इससे ज्यादा तो नहीं आप बोल सकते ना। मैडम फिर बोला। सर ने मुझे वहां पर प्रिपेयर कर दिया। हम वहां भीलवाड़ा गए, भीलवाड़ा में मतलब जसविंदर कौर जी को तो जैसे वो उनको दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ विभा ही दिख रही थी। जब हो वहां स्टेज पर बैठे, मैं यहाँ ऑडियंस में बैठी हूँ। यार सर तो पीछे पड़ गया यार, ऐसे भी तो नहीं पढ़ना चाहिए। और मैडम मेरे मुंह से वो निकल रहा उस समय जो मुझे भी नहीं पता, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस निकल रहे,
ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी फीलिंग्स की लोग कह रहे वाह आपने तो ये बात बहुत अच्छी शेयर करी, बहुत अच्छी शेयर करी। भैया मैंने कुछ नहीं करी, ये पता नहीं ये जो आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ना साधारण कुर्ता पजामा में, यही करवा रहे हैं, जो भी कुछ करवा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर। मैडम उस दिन क्या बात है और आज का दिन है, मेरे अंदर अब वो स्टेज का फियर ही नहीं रहा। आप कभी भी मुझे स्टेज पे बुला लीजिए, कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। ये सर की करामत है, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। विभा जी, सबसे अच्छी चीज क्या है जो सीखने को मिली है कि जब आप सरेंडर कर देते हो तो वो पावर आप नहीं होते। और बहुत अच्छी चीज जो हम सबको सीखनी है, चाहे मैं हूँ, आप हैं या दर्शक हैं, कि जब हम जो बोल रहे हैं जिस दिन हम उसको सुनना शुरू कर देंगे तो शायद जो हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो हमारी आत्मा बोलती है, वो हमारे लिए सबसे पहले होते हैं। तो आपको पत्री जी ने जो सिखाया कि जो आपकी इंटरनल वाणी है वो आपके लिए भी है। आपके कुछ ऐसे फियर्स, अनलॉक्ड इमोशंस जो आपके अंदर पड़े थे, वो उन्होंने बाहर निकाल दिए। ये माध्यम था बाहर निकालने का। और जैसा कि मैं भी बहुत पति जी के साथ जब भी रही, तो एक क्वालिटी जो पति जी की थी, आज भी अगर हम फील करते हैं तो क्वालिटी है कि आपके अंदर जो गुण है उनको वो उभार देते हैं। यस। और आपको निखार कर, जैसे सुनार निखार देता है, निखार कर बाहर ले आते हैं। तो उस प्रकार से आपको उन्होंने पूरी तरह से निखार दिया। तो बहुत ही अच्छा आपके ये अनुभव है। तो अभी मैं और अनुभव आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ, जीवन, हर क्षण हर पल हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपकी कोई और यात्रा जो आपने चैलेंजिंग थी आपकी लाइफ में, और आपने उससे क्या सीखा, ये जानना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं। हम लोग उत्तराखंड में भी सर के साथ गए, तो एक बार हम सर के साथ हम मसूरी गए, तो सर बस में बैठे हुए थे और सिर्फ अकेले ही बैठे हुए थे उस समय बस में, और हम लोग सब नीचे ताल वगैरह देख रहे थे। तो मैं बाई चांस सर के पास, मतलब बस के नीचे से सर से निकली, तो सर ने एकदम मुझे आवाज़ दी, ऊपर आओ। मैं जाकर सर के पास बैठ गई। और क्या, सर ऐसे ही बोला करते थे, और क्या। तो हमने कहा सर सब बहुत बढ़िया है। तो मैंने सर से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि एक बार मुझे, मतलब मेडिटेशन में ऐसा दिखा था कि जैसे ना सर के मास्क लगा हुआ है और बहुत लंबी पाइप है, बहुत, मतलब पाइप ऐसी है जैसे किलोमीटर के हिसाब से लंबी, यहाँ वहाँ 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 ऐसे पाइप्स हैं। तो मैं जब उधर जाने लगी तो लोगों ने मुझे मना करा कि आप नहीं जा सकती वहाँ सर के पास। तो सर ने इशारे से कहा कि नहीं, इनको आने दो मेरे पास। तो मैं सर से वो चीज़ शेयर कर रही थी कि सर पर आपने मुझे, मेरे को अपने पास बुला लिया। तो शेयर करते हुए मैंने सर से कहा कि सर मुझे नहीं मालूम, आप तो कृष्ण हैं, मुझे ये नहीं मालूम कि मैं आपकी राधा हूँ या नहीं हूँ, पर मुझे ये मालूम है कि मैं आपकी गोपी हूँ। तो गोपी तो मैं हूँ आपकी। तो मैम, सर ने इतने प्यार से कहा, कहने कि राधा और गोपी में कोई अंतर नहीं है, सभी राधा है और सभी गोपियां हैं। मैडम उन्होंने इतनी सी बात में सारी बात कह दी। और आप सोचिए कि जब एक मास्टर सर आपसे ऐसी बात कोई शेयर करता है या कहता है और आपसे इस तरीके से कहता है, तो आपका उस समय क्या हाल होता है। तो आप वो जो लबालब भर जाते हैं ना, मेरा वो हाल कि मैं, मतलब मेरे अंदर अब भरने के लिए कुछ और बचा ही नहीं था कि कोई और चाहे ना कि कोई और मास्टर या कोई कुछ कि इसके अंदर एक ड्रॉप भी डाल दे। मैं सर से लबालब इतनी भर गई कि मेरे पास अब किसी और के डालने के लिए कुछ भी जगह नहीं बची।
बहुत ही अच्छा अनुभव है कि कैसे एक मास्टर अपनी क्रिया के माध्यम से, वचनों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो विभा जी, जैसे कि आपके जीवन के अंदर ये अनुभव तो चलते रहे, आपकी शेयरिंग भी होती रही। आगे जो पति जी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि स्वाध्याय करना, तो आपके जीवन के अंदर कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसको आपने पूरा स्वाध्याय किया, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ा? बुक्स तो मुझे असल में, मेरे को रीडिंग का शुरू से ही, बचपन से ही बहुत शौक। मतलब आप मुझे किताब का कीड़ा भी कह सकते थे उस समय। मतलब मुझे इतना शौक था कि जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरी सिस्टर्स मेरे बहुत क्लोज शुरू से रही हैं। तो मतलब अगर मेरे को कोई किताब दिख जाए तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी, पहले वो किताब पढ़ूंगी। मतलब और बहुत स्पीड में मैं बुक्स पढ़ लिया करती थी। तो मेरे को शुरू से ही बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक। और मेरे अंदर उन बुक्स ने इम्पैक्ट भी बहुत डाला। मुझे छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ने का ज़्यादा शौक है और वो मुझे इम्पैक्ट करती हैं स्टोरीज। तो मैंने बुक्स पढ़ी हैं। उसमें से एक है हिमालय का समर्पण योग। उसमें जो बहुत सारी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे उन्होंने वो बताया कि ऐसा नहीं होता कि मास्टर की लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, उसकी लाइफ में भी बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखाना है उनको, मास्टर्स ने आपको। तो वो आएंगे, आप बिल्कुल ऐसा होगा कि आप बिल्कुल पीछे की तरफ चले गए, कि आप सोचेंगे कि आप तो स्मोक भी करने लगे, आप तो ड्रिंक भी करने लगे, आप तो गंदी सोबत में भी पड़ गए। ये क्या हुआ, ये तो बहुत अच्छे मास्टर हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? पर वो कुछ सिखाने के लिए आपके पास आते हैं, फिर आप उससे कैसे निकलते हैं, ये मैंने उसमें सीखा। उसमें एक ये भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मास्टर्स, जैसे सर हमको कहा करते थे कि आपको कंदराओं में जाकर ध्यान नहीं करना, आपको पहाड़ों पे जाकर ध्यान नहीं करना, आपको संसार में रहकर निर्माण करना है। तो उसमें एक जगह बताया कि जो इतने लोग, इतने योगी ऊपर जाकर ध्यान करते हैं, पर उन्होंने फिर अपना संसारिक धर्म तो निभाया नहीं। अब वो एक वोम, मदर वोम तलाश कर रहे हैं कि जो उन्होंने सीखा वो दोबारा से इस जीवन में आए और सिखाएं। इसीलिए सर ने हमको बहुत इजी वे दिया कि आप यहीं रहिए और यहीं ध्यान कीजिए और यहीं सबके बीच में बांटिए। फिर आपको तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब मुझे क्योंकि उसमें यही था कि अब इतने बड़े मास्टर को वूम भी तो वैसी ही चाहिए ना, किसी भी वूम में तो वो नहीं आ सकता ना। अब तलाशते रहो, जीवन निकल जाएंगे। कितनी मुश्किल है वो तलाश, तो सर ने वो तलाश हमारी आसान कर दी। मैंने एक बार सर से भी शेयर करा। मैंने कहा सर, जैसे कोई बुक पढ़ रही थी मैं, तो मैंने कहा सर मैं इसके साथ रेजोनेट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या। तो सर कह लगे तो छोड़ दो। कह ले सब कुछ आपके लिए नहीं है। कह लेंगे पूरी बुक में से हो सकता है सिर्फ आपके लिए एक सेंटेंस ही हो। कह लेंगे और अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रही हैं, अगर आपको शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि ये तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, कह लेंगे तो छोड़ दो। मतलब सर से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर से इजी कोई हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मतलब इतना ज्यादा पढ़ने का मेरे को इतना शौक था कि मतलब मेरे आगे से किताब का मतलब कि आप हट जाओ, बस किताब है। और अब मेरा है कि अब मैं ज्यादा पढ़ने का मेरे को नहीं रहा उतना। तो मैंने ये भी सर से शेयर करा एक बार। तो मैंने कहा सर मुझे तो इतना शौक था कि मैं इतना पढ़ती थी कि एक लिमिट से ज्यादा पढ़ती थी, कि मतलब मेरे पास शेल्फ बड़ी भरी रहती थी कि मुझे दे दो, मतलब बुक दे दो बस, मुझे और कुछ चाहिए नहीं जिंदगी में, बुक्स चाहिए सिर्फ। और मैंने कहा यार मेरे पास बुक पड़ी रहती है और मैं पढ़ती नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों? मतलब कहने का तो कोई नहीं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब सर ने आपको ईज कर देते थे। कहने का तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ो, पढ़ चुकी जो पढ़ना था, अब ठीक है, अब ऐसे जियो। विभा जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि आपने सर से बोला कि मैं स्वाध्याय नहीं कर पा रही या कुछ है, और उन्होंने आपको कंफर्ट जोन में ले आए, और एक तरफ से एक प्रिंसिपल भी है
हाँ, PSSM का कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। दोनों चीजें साइड बाय साइड है, पर स्वाध्याय हमें करना चाहिए, ये ठीक है। हर आत्मा, अल्टीमेटली बात वहीं पर आ जाती है कि वो अनुभव आत्मा कर चुकी है। तो इसलिए जो उन्होंने बोला कि सारी किताब में से हो सकता है आपके लिए सिर्फ एक शब्द हो या एक सेंटेंस हो, परंतु स्वाध्याय करना जरूरी इसलिए है कि हो सकता है उस एक सेंटेंस या एक शब्द से आपकी और नई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। पति जी ने आपको रिलैक्स करा क्योंकि हो सकता है आपका स्वाध्याय पहले पूरा हो चुका हो, मे बी अभी आपके लिए और काम है, आपको और काम करने हैं। पर शायद मैंने एक बारी उनके भी शब्दों को सुना है कि जीवन के अंदर अगर हम ये करते रहते हैं, स्वाध्याय भी करते रहते हैं, सज्जन सांगते भी करते रहते, क्यों ये प्रिंसिपल्स बनाए गए? ताकि मनुष्य के अंदर जो जीव है उसके अंदर कभी ईगो ना आ जाए। वो करता रहेगा साइड बाय साइड, तो कभी ना कभी और पॉलिश होता जाएगा जी। तो इसलिए ये चीज भी है, बट वो समय के साथ साथ आपको चेंज भी करते रहते थे कि ठीक है आज आपको ये है, अभी नहीं तो फिर आगे। पर स्वाध्याय करना उतना ही जरूरी है, सज्जन सांगत्य उतना ही जरूरी है। ऐसा मैंने पति जी के स्पीचेस में भी सुना और बहुत बार समझा कि क्यों हमारे जीवन में ये बैलेंस्ड करके चलना चाहिए। तो अभी विभा जी आपसे और जानते हैं कि जो कोरोना का पीरियड आ गया था, उस पीरियड के अंदर एक ऐसा चैलेंज आ गया था कि हम बाहर निकल नहीं सकते थे, बट हमें सेवा भी करनी थी। तो हमारा क्या माध्यम हुआ, आपने उसको किस तरीके से लिया? क्योंकि हम जिस युग में थे उस युग पे हमारे पास, मैं अपनी स्टेज समझती हूँ और शायद ऐसा समझती हूँ कि आपकी भी कुछ ऐसी स्टेज रही होगी कि हमने इन चीजों को सीखा ही नहीं। यस। तो आप सेवा के लिए कैसे आगे बढ़े? मैडम, मैंने भी आपसे जैसे पिछले एपिसोड में भी शेयर करा कि मैं थोड़ा सा ना साइड ट्रैक लेकर चल लेती हूँ कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं। तो वही जसविंदर कौर जी की बात फिर बीच में आ गई कि वो मेरे पीछे पड़ गई कि आपको जूम लेना है। उन्होंने पहले एक जूम का शुरू करा कि उसमें मैं, आप, वसंता जी और कई लोग थे कि जिनसे उसने वहां पर बुलवाया। सबसे पहले तो शास्त्री जी थे, हाँ, DLN शास्त्री जी थे जिन्होंने ये प्रपोजल रखा कि आप लोग सब शुरू करो। तो उन्होंने कहा, तो हम सब लेडीज ने ये शुरू करा और सब अपने अपने एक्सपीरियंस उसमें कि भाई तुम लोग थोड़ा सा बोल, क्योंकि वो तो बोलती थी, वो तो सर के साथ रहती थी, वो बोलती थी, उनको आदत थी, पर हम सब कोई नहीं बोलते थे। पर फिर भी ना वो उसने करा, उसमें हम बोल भी लिए, पर मैं अभी वहीं की वहीं थी, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब उन्होंने जूम स्टार्ट करवा दिया कि जूम आप करिए। अब आज नहीं करती, कल नहीं करती, परसों नहीं करती। अब वो ना थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि कब तक ऐसे करती रहोगी, नहीं करती, करना पड़ेगा आपको, अब आप कल से आप ही करोगी। क्योंकि शुरू में यही हो रहा था कि भाई आपने ले लिया, कभी कुलविंदर सर ने ले लिया, मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक हो जाती थी। तो एक दिन वो मेरे बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ गई कि आज आप ही खोलोगी, आप ही करोगी, सब कुछ होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ में ना आए। अब मैडम, मैंने अपने बेटे को भी बुलाया और मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है, तो मैंने उसको भी कहा कि आप लोग आओ और मुझे भाई खुलवाओ और करवाओ, क्योंकि वो तो पीछे पड़ गई बुरी तरीके से। अब मैडम, उसने मेरे को, बच्चों ने किसी तरीके से खोल खाल के दे दिया और पास में मेरी सिस्टर और मेरा बेटा बैठा हुआ, वो कुछ करते रहे कि भाई इसमें ऐसे करना है। अब वो जो वो कर रहे थे ना, मैं यहाँ तो क्योंकि सामने खुला हुआ है तो मुझे बोलना है और मैं सब कुछ बोल रही हूँ, और मैं ये देख रही हूँ ये तो पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। दैट मीन्स कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं तो नहीं समझूंगी जिंदगी में, कितनी कोशिश कर ले मैं तो ये नहीं समझूंगी।
और आप विश्वास मानिए कि सामने से जो इजी वाला क्वेश्चन भी आ रहा था ना, जैसे वो बाद में करते हैं, कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए कि जी हम ध्यान नहीं कर, मतलब मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका मैं जवाब क्या दूं जो मैं इजीली दे सकती हूँ। मैं इतनी बुरी हालत मेरी हो गई। मैंने कहा भैया मैं तो भाग रही हूँ, मेरे बस की ये नहीं है। पर वही वाली बात है कि शायद हर चीज का एक समय निश्चित होता है। वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन मैं जैसे तैसे लेती रही। आज मैडम मैं ले पा रही हूँ, बहुत इजीली ले पा रही हूँ, बिल्कुल कोई इशू नहीं होता। तो इसमें जसविंदर कौर जी से ज्यादा मैं सर का कमाल कहती हूँ कि सर ने ना ऐसे सर्कमस्टेंसेस, मैं बार बार, मैं आप कहेंगे शायद सब, नहीं नहीं पर बिल्कुल मेरे ठीक को है। हर चीज में ना वो ऐसा लगता है जैसे सर की करामात। मतलब अभी भी मेरे, अभी पीछे मैं आपको बताऊं, अभी एक दिन मेरे ऐसे ही दिमाग, तो हमारा वो ये ना घोड़े हैं दौड़ते रहते हैं, पता नहीं किसी के लिए ऐसे ही दिमाग मेरा वो कुछ हो जाएगा, इतनी ज्वेलरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कई दिन तक मेरे दिमाग में ये सब कुछ आता रहा। अब क्यों आ रहा था मुझे नहीं मालूम। फिर एक दिन एकदम दिमाग में आया कि विभा गुप्ता जी, आपके दिमाग में ये आ रहा है ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो इसके बदले में आप क्या दोगी? कुछ भी मुफ्त में तो मिलता नहीं है यूनिवर्स में, आप क्या दोगी? मैं क्या दूंगी? मैडम ऐसे स्लेट साफ हो गई जैसे किसी ने उस पे कभी कुछ लिखा ही नहीं था। मैं फिर इसमें सर की करामात कहती हूँ कि सर ने, कई बार मैं ये बात देखती हूँ कि कोई चीज दिमाग में इतनी बुरी तरीके से डाल देते हैं, शायद वो साफ करने के लिए, कि आप उसी के अंदर हर वक्त घूमे जा रहे हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर एकदम एक आइडिया आपको ऐसा आता है कि फिर आपको याद आता है कि क्यों, आप क्यों मांग रहे हो, आप दोगे क्या इसके बदले में? नहीं, मैं तो कुछ नहीं दे सकती, तो फिर मांग कैसे रहे हो? और मैडम वो मन से वो बात साफ हो गई। तो ये बार बार मुझे ये ऐसा, मैं फिर सर को थैंक यू बोला कि सर आपने वो विचार दिया और इतना ज्यादा दिया, उसका भी थैंक यू। फिर आपने उसको सारी स्लेट को साफ कर दिया, उसका भी थैंक यू। तो ये हम कहते हैं कि सर नहीं है, सर अब तो फिजिकली तो हमको कुछ भी तो नहीं बता रहे, जो बताना था वो बता के चले गए, फिजिकल तो अब है ही नहीं, अपीयरेंस उनकी फिजिकल तो हमारे पास है नहीं, पर सर कहाँ नहीं है। तो सर ने जूम, उस वो कोरोना काल में, मैडम कोरोना काल का भी मैं आपको एक एक्सपीरियंस ऐसे ही बताती हूँ, क्योंकि उन दिनों काम तो कुछ था नहीं, काम वाली बाई जो हमारी हेल्प होती है वो भी नहीं आनी, तो आपको अपने आप ही काम करना है। सुबह 5 बजे से सेशन से स्टार्ट हो जाते थे, तो 7 7:30 8 बजे तक आप उन्हीं में लगे रहते थे, फिर उसके बाद ही आप अपने कमरे से बाहर रहे। तो मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही 7:30 8 बजे तक हम लोग रूम में ही होते थे, अपने मेडिटेशन में होते थे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि किस वजह से मेरे हस्बैंड बाहर निकल गए जल्दी। और मैडम मैं इसमें फिर बार बार सर की बात करती हूँ कि सर का कमाल, मेरी मदर इन मेरे कमरे से और मेरी मदर इन लॉ के कमरा और कमरे के भी पीछे बाथरूम बहुत डिस्टेंस है, और मैं, मेरी मदर इन लॉ बाथरूम में स्लिप कर गई। वहां से हमारे बंद कमरे में आवाज किसी हाल में भी नहीं आती, किसी हाल में भी। हम घंटे भर बाद देखते, हम 2 घंटे बाद देखते, हमें नहीं पता। पर विद इन सेकंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर निकले हुए थे, उनको हल्की सी आहट लगी कि कुछ आहट हुई है, वो एकदम भागे और हमने मम्मी को देख लिया, और जो भी कुछ था वो सब कुछ हो गया, और ये कमाल हो गया मैडम की, वो फिर काफी ठीक हो गई धीरे 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 धीरे। पर आप देखिए कि जब हम ध्यान में आ जाते हैं ना, तो जैसे सर ने बोला, सर ने एक बार बताया था कि कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है होने के लिए होता है। अगर ये मैं पहले की विभा होती तो हम इसे कहते कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंटली ये बाहर गए और ये हो गया, पर वो कोइंसिडेंस नहीं था, वो होने के लिए था कि सर आपको प्रिपेयर कर देते हैं, आपको पहले ही वहां पर भेज देते हैं जहां जो होना होता है।
तो ऐसे मेरी लाइफ के जो ऐसे एक्सपीरियंस है ना, इन्होंने मेरे को ध्यान के साथ मेरी बॉन्डिंग, मेरी सर के साथ बॉन्डिंग, सर की टीचिंग्स जो या जो भी सर के प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग, और डे बाय डे मजबूत करते चले गए। जैसा कि हम देख रहे हैं, आप ध्यान भी कर रही हैं, लोगों को ध्यान सिखा भी रही हैं, आपने ज़ूम पे भी सीख लिया काम करना। तो जो सीखने की एक तमन्ना है वो आपकी बनी हुई है। तो अभी एक नया काम जो पति सर का ही दिया हुआ है कि पीएमसी हिंदी चैनल जो है, घर घर में सत्य के दर्शन को पहुंचाए, तो आपका भी उसमें योगदान है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका उस योगदान में क्या अनुभव रहे, आपने वहाँ से भी क्या सीखा? तो पीएमसी हिंदी ऐसा क्या माध्यम है जिससे कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है? तो मैं आपसे जानना चाहती मैडम, ये भी मेरे लाइफ में मतलब आया कि जब अमूल्य आलेख्या जी ने मेरे से कहा कि भाई आप से हम एक शो करवाना चाहते हैं, नमस्ते पीएमसी। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि कभी ऐसे टीवी शोज़ में कभी हम लोग आए नहीं, कभी किसी की एंकरिंग नहीं करी, कभी होस्टिंग नहीं करी। मैंने कहा भाई, वही मैंने कहा कि भाई आप करवा के देख लो, पता नहीं मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मुझे कैसा आता है, क्योंकि मैंने तो ये, मेरे लिए तो प्रथम अनुभव है वो। पर वहाँ पर भी यही हुआ कि जब नए-नए मास्टर से मिलना होता था, उनसे क्वेश्चंस करने होते थे ध्यान के बारे में, उनकी जो एस्ट्रल लाइफ है या पास्ट लाइफ है, बहुत बहुत मास्टर से मिली मैं वहाँ पर, और उनसे जो इतना सब कुछ सीखा ना, वो मेरे को ऐड ऑन करता चला गया मेरे अंदर, कि आपको जीवन को कैसे जीना है, आप कैसे जी सकते हैं, ध्यान को कैसे जी सकते हैं, ध्यान करने के अनुभव कैसे हैं। इतना सब कुछ सब मास्टर्स ने इतने तरीके से उसी चीज को, मतलब आप कह सकते हैं चीज तो एक ही है ध्यान, पर सबको बताने का तरीका, सबको, क्योंकि आपके लिए हर एक कप ऑफ टी नहीं हो सकती ना, हर कप ऑफ टी आपकी नहीं है, आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। वो वहां पर सर्व हुई, और वाकई में फिर जब लोगों की फीडबैक आए और वो देखा कि उससे बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ, घर में सत्य का दर्शन इतने इजीली हो गया कि मेरे लिए तो वो बड़ा सरप्राइजिंग था कि मैं ऐसा ले पा रही हूँ इतने इतने सीनियर मास्टर्स का। मैडम, मैं तो बहुत जूनियर छोटा सा बच्चा हूँ अभी, पीएसएसएम का, जैसे कहना चाहिए कि अभी तो क्रॉल करना भी ढंग से नहीं सीखा, और मैं ऐसे मास्टर से बात कर रही थी जो तो मैराथन करते थे। तो अब आप सोचिए कि दो ऐसे लेवल्स से बात करना कितना कठिन होता है, उनसे बात करना, कि उनसे उनके बारे में जानना, और सामने ये भी आपको शो नहीं करना कि आपको कुछ नहीं पता, ये भी तो उस डिग्निटी को बनाए रखना। तो वो बहुत आनंददायक मेरा सफ़र रहा, और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बड़े प्यारे अनुभव रहे। और हर मास्टर ने कभी भी, देखिए ये मास्टर्स की क्वालिटी है, ये पत्री सर ने मास्टर्स में क्वालिटी दी है अपने मास्टर्स को, कि कोई भी मास्टर कभी भी किसी को ये नहीं शो, मतलब किसी भी मास्टर ने, मैं यही कह रही हूँ कि मैं तो अभी क्रॉल करना भी नहीं ढंग से सीखा है, और वो सारे मैराथन वाले मास्टर्स होते थे, कि उन्होंने कभी भी मुझको ये नहीं मतलब अनुभव करवाया कि विभा जी आप तो बिल्कुल ऐसी ही हो, आपके पास बैठ गए हम, पर आप हमारे लायक नहीं हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। हर मास्टर यही कहता हुआ आया, अरे आप तो बहुत प्यारी होस्टिंग करती हो, अरे आप तो बहुत अच्छा। मुझे इतना अच्छा अनुभव करवाते थे वो लोग कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं कुछ हूं क्या, मैं भी कुछ हूं क्या, ये तो बहुत कुछ है, धुरंधर है अपने फील्ड के, पर मैं भी कुछ हूं क्या, वो करवाते थे। तो वो बहुत आनंददायक सफर रहा, बहुत प्यारा रहा, और बहुत अच्छा रहा, और उसके लिए धन्यवाद है अमूल्य आलेख्या जी को भी, कि उन्होंने मेरे अंदर वो कैलिबर देखा, कि उन्होंने मुझको ये चांस दिया कि मैं वो करवा पाई, और वो बहुत सक्सेसफुल एक पूरा सीरीज रही। तो बहुत ही अच्छा विभा जी। तो
पीएमसी हिंदी जो है, जो आज चैनल पत्री जी के माध्यम से खोला गया और आगे बढ़ रहा है, उससे हर पिरामिड मास्टर सीख रहा है और हर दर्शक सीख रहा है। यस, तो जो असली सपना है पत्री जी का, जिसको हम कहते हैं पत्री जी के प्रिंसिपल्स, वो इसके माध्यम से झलकते हैं और हम सबका कैलिबर उसी के माध्यम से निखर कर बाहर आ रहा है। जी, हमने कुछ चीज़ें, जैसा कि मैं भी समझती हूँ और मैं शायद आप भी समझते होंगे, कि हम जब भी कोई शो करते हैं उसके माध्यम से हम कितनी किताबें पढ़ लेते हैं। हर आदमी की किताब हम पढ़ते चले जा रहे हैं। आप फिजिकल स्वाध्याय नहीं कर रहे, पर जब आप सुनते हैं यस, तो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है। चाहे पीएमसी हिंदी में अमूल्य आलेखा जी हैं और भी जितने भी मास्टर्स, सबका सभी का पूरा सहयोग है और सबके पीछे पत्री जी का फोर्स है। यस, उसको करवाने वाले पत्री जी हैं। जी, ठीक है, हम सरेंडर करते हैं तो तभी काम होता है। तो बहुत ही अच्छा आपके ये अनुभव है। विभा जी, मैं आपसे और जानना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत से मास्टर्स ने, आप भी उनके संपर्क में आए और आपने भी सुना कि पास्ट लाइफ होती है, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, तो क्या आपके जीवन के अंदर भी ये हुआ? मुझे नहीं मालूम। मेरे को ऐसा अपना कोई अनुभव, जैसे मैंने अभी आपको पत्री सर का बताया, ऐसे अनुभव मेरे पास बहुत सारे हैं, पर मुझे नहीं मालूम कि वो एस्ट्रल ट्रैवल है या पास्ट लाइफ है। ऐसे मैंने एक बार सर से शेयर करा था कि एक बार मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे सर बैठे हुए हैं और सर बीच में बैठे हुए हैं और बहुत जैसे वो राजाओं की चेयर होती है या शादी में वो लगाते हैं, इस तरीके की चेयर पर सर बैठे हुए हैं और वो कोरोना टाइम भी था और सर एक टापू टाइप पे बैठे हुए हैं, बाहर बहुत सारे लोग जैसे उनकी तरफ जैसे बैगिंग टाइप कर रहे हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं। तो सर सबको ऐसे कर रहे हैं और फिर करके फिर सर ऊपर चले गए। सर के साथ मैं भी चली गई। अब वहाँ गई तो वहाँ कृष्णा भी हैं और सर हैं और जीसस हैं। तो सर उनके साथ एक पेपर पर सर कुछ लिख रहे हैं, कृष्णा के साथ और जीसस के साथ और सर, और वो तीनों बैठ के कुछ लिख रहे हैं और फिर वो सर ने सबको दे दिया और फिर मैं नीचे आ गई। और वो एस्ट्रल ट्रैवल था, मेरी इमेजिनेशन थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम मैम। मैंने सर के साथ शेयर भी करा था ये कि सर मेरे को एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। सर ये क्या था? सर कभी बताते तो नहीं थे कभी भी कुछ भी चीज़। तो जो भी कुछ हुआ, बट ये आपका अनुभव था और बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि जब भी हम किसी मास्टर के साथ चाहे ड्रीम में मिलते हैं या एस्ट्रली मिलते हैं, तो हमारी ऊर्जाएं अपने आप ही बढ़ जाती हैं। तो अपने में ये एक अनोखा अनुभव है, इसको कोई भी रूप दिया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इंट्यूशंस के माध्यम से, जैसा कि अभी तक मैंने देखा सुना, इंट्यूशंस के माध्यम से आपको ज़्यादा यस, पता चला और अवेयरनेस थी, तो इसलिए आप अपनी इंट्यूशन को भी समझ पाई। बहुत ही अच्छी आपकी जीवन की ये आत्मा की अभी तक की यात्रा है। एक छोटा सा और प्रश्न है जी। कि अब आप पीएसएसएम में कैसे सेवा कर रही हैं? मैडम, मैं पीएसएसएम में यही सेवा कर रही हूँ कि मैं सबको ध्यान सिखा रही हूँ, जूम के माध्यम से ध्यान सिखा रही हूँ, सर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको शेयर कर रही हूँ, और जो भी हमसे अन्नदान के हिसाब से या जो भी, जिसे हम हमारी भाषा में पान फूल कहते हैं, कि वो जो भी हम कर पाते हैं पीएसएसएम में फाइनेंस के हिसाब से, जितना भी हमारा कैलिबर है, जो भी है हमारा,
वो हम जो भी कर पाते हैं, या फिजिकल जो भी हम उनको हेल्प कर पाते हैं, वो हम करने का पूरा प्रयत्न करते हैं अपनी ओर से। बाकी तो हम क्या कर सकते हैं, और क्या करवाने वाला भी वही है और करने वाला भी वही है, तो हम करते हैं वो। और हमारा पूरा 100 का भी 200% हर वक्त यही रहता है कि PSSM उस ही ऊंचाई पर पहुंच जाए, और भी ज़्यादा ऊंचाई पर, जो सर चाहते हैं, चाहते थे, चाहते हैं, चाहते रहेंगे। क्योंकि जो सर का चाहना है वही हम सबका चाहना है। हम सब PSSM को या PMC को, PMC के इतने सारे चैनल्स हैं, सबको हम उसी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। PSSM को उसी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं जो सर देखना चाहते हैं। तो उस सब के लिए हमारा जितना भी योगदान होगा वो कम है, और संपूर्ण योगदान है हमारा, वही हम कर सकते हैं और वही हम कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न और जी। कि जो पिरामिड बनवाने के लिए एक बार पति सर ने आपको बोला था, जैसा कि आपने बताया, आपने वो पिरामिड अपने घर की छत पे बनवाया है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मैडम, वो भी प्रेरणा सर से ही आई। पिरामिड जितने भी हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे घर तो मेरा होता है, घर मेरा है, एक घर आपका है, पर पिरामिड जो होते हैं वो सारे PSSM के हैं या पत्री सर के हैं, और किसी के नहीं है। तो हमारे को ऐसे ही बैठे बैठे हम सबको, हम बहनों को प्रेरणा आई कि हमको अपनी छत पर एक पिरामिड बनवाना चाहिए। बस आई, और उसको एकदम ही एग्जीक्यूशन भी होना शुरू हो गया, और बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर पिरामिड हमारी छत पर बन गया। तो सर ने जो कहा था मेरे को, मैं बताऊं, जैसे आपने भी कहा कि अभी आप पूछ रही थी मेरे से कि आपको कोई एस्ट्रल ट्रैवल या कुछ, तो मैडम एक बार मैं ऐसे ही मेडिटेशन में बैठी हुई थी, तो मुझे जैसे वो बैक पाइपर की स्टोरी हमने सुनी है, तो उसमें था कि उस बैक पाइपर के पीछे पीछे चूहे चल रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे एक बार ऐसा महसूस, मतलब फील आया कि मेरे पीछे पीछे बहुत सारे छोटे बड़े पिरामिड्स हैं। बड़ा अजीब सा था, बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। वो एग्जीक्यूट हो गया मैडम। आज राजीव सर, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो छोटे बड़े सभी पिरामिड्स बनाते हैं, और जो भी सेवा होती है देते हैं और करते हैं। और मुझे इसमें शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। पत्री सर का तो खैर हमारे हर चीज के पीछे होता ही है, पर ये शास्त्री जी का योगदान है कि शास्त्री जी ने एक बार राजीव जी से कहा कि आप मेटल की लाइन में हैं, तो आप हमको हमेशा वहाँ से मंगवाने पड़ते हैं साउथ से, आप पिरामिड्स बनवाइए। तो राजीव जी मैन्युफैक्चरिंग की लाइन कभी भी पसंद नहीं करते, कहने लगे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लफड़े हैं, बहुत परेशानियां हैं, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आना चाहता। पर उन्होंने बहुत फोर्स करा कि नहीं राजीव जी आप बनवाइए, और बस उनके फोर्स से ये पिरामिड्स बनवाने लगे, और आज बनवा रहे हैं, और देश और विदेश सब जगह इनके पिरामिड्स जाते हैं, लोग पसंद करते हैं। क्योंकि मैडम, सर से एक चीज सीखी कि आपको ऑनेस्ट रहना है हर चीज में। कहीं भी अगर आप ये ले आए कि ये तो मेरा, सर अर्निंग नहीं पसंद करते थे ना इन सब चीजों में, तो वही वो टारगेट है राजीव जी का भी, तो बस वो हो रहा है। तो वो दोनों चीजें पूरी हो गई, जो सर ने कहा था कि, और सर के माध्यम से वो पिरामिड्स वो भी बहुत सारे आ रहे हैं कि छोटे बड़े हर साइज के, और वो जो छत पर बनना था वो भी बन गया सर। और मैडम, उससे इतनी एनर्जीज फील होती है ना कि जो भी हमारे घर पर अगर नीचे भी बैठता है ना, तो वो कहता है यहाँ की एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये तो सब मिरेकल्स हैं ये भी। विभा जी, इतनी सुंदर यात्रा को हमने आपसे सुना। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें कि उनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, जीवन में यदि आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले तो सरेंडर सीख जाइए।
एक्सेप्टेंस सीख जाइए। परिस्थितियां बहुत आएंगी, बहुत तरीके की आएंगी। अगर आप उसमें सरेंडर कर जाते हैं और उस स्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आप देखिएगा कि आगे की यात्रा कितनी सुंदर और सुंदरतम होती चली जाती है। बस केवल हमको सरेंडर करना आना चाहिए, एक्सेप्ट करना आना चाहिए। बहुत सुंदर यात्रा है। हम सब इस सुंदर यात्रा के सह यात्री हैं। हम यूं ही नहीं आए हैं, किसी उद्देश्य से आए हैं, पर उसके लिए हमको सरेंडर करना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट करना सब कुछ। परिस्थितियां तो आएंगी ना, क्योंकि बिना एग्जाम दिए हैं तो हम जितनी क्लासेस हम पढ़े हैं कहाँ पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते ना। फर्स्ट से सेकंड में भी नहीं आ पाते अगर हम एग्जाम ना देते। तो एग्जामिनेशंस तो आएंगे, देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस ये छोटी सी बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी आपका हमारे इस मंच में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। दर्शकों, कितनी सुंदर यात्रा है विभा जी की। हमने जो आत्मा की यात्रा अभी सुनी, जीवन के अंदर ध्यान के माध्यम से उन्होंने ऊर्जा का महत्व सुना, समझा और अनुभव किया। उसी ऊर्जा ने उनके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आए। क्या करना है, क्या सीखना है, क्या सिखाना है, किस तरीके से हम अपनी ही आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो हमेशा संसार में रहते हुए निर्वाण का जीवन अपनाएं। हर क्षण को उत्सव के रूप में, चाहे वो आपको आज दिखाई दे रहा है कष्टदायक, बट कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आता है। तो स्वीकार करिए उन परिस्थितियों को और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। आनापानासती ध्यान कीजिए और बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ आत्मा की यात्रा शो में। पुनः मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ। धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया।